Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee where we serve the hottest tea. Let's talk about ऋषिता कोठारी एंड पार्थ समाथन। अभी जिसको नहीं पता, ये कलर्स के एक शो में लीड्स हैं जिसका नाम है सहर होने को है, लेकिन इनकी ऑफ स्क्रीन इक्वेशन इतनी स्मूथ नहीं चल रही। देयर आर रिपोर्ट्स कि शो के सेट्स पर इन दोनों के बीच एक अगली कन्फ्रंटेशन हुआ जिसके चलते शूटिंग रोकनी पड़ी। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। ये कोई प्रोफेशनल इशू नहीं है, बल्कि जो लीड एक्ट्रेस है इस शो की ऋषिता, उसका पर्सनल लाइफ इस कंट्रोवर्सी का मेजर पार्ट बन गया है। उसका रिलेशनशिप है मृदुल मीना के साथ, जो रिपोर्टेडली उसका मैनेजर भी है। अभी देखो हुआ क्या। मृदुल ने एक ग्रुप में कमेंट्स किया जहां उसने फैंस को बोला कि पार्थ और ऋषिता के साथ वाले एडिट्स ना बनाएं, सिर्फ ऋषिता के इंडिविजुअल्स एडिट बनाएं, क्योंकि ऋषिता सिर्फ वही पोस्ट करती है। यहाँ दो वो दिखाने की कोशिश किया कि ऋषिता को अपने एडिट्स पसंद हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली पता चल रहा कि मृदुल ने ये मैसेज अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से सेंड किया। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल एंगल भी समझना ज़रूरी है। जब कोई एक्टर एक डेली शो का पार्ट होता है तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और उसके रिलेटेड एडिट्स, प्रमोशंस और इंगेजमेंट उसके करियर का एसेंशियल पार्ट होते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो, उसमें इंटरफेयर करता है तो वो डायरेक्टली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। यही रीज़न है कि मृदुल के इन्वॉल्वमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली जब रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि वो डेली सेट पर आता था और वहाँ इश्यूज़ क्रिएट करता था। इन सब के बीच पार्थ समाथन ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक स्टोरी शेयर की, जिसमें उसने मेंशन किया कि उसे अननेसेसरी हेट मिल रहा है और उसके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है। पार्थ ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन उसके हिंट से ये समझ आ रहा है कि उसका इंडिकेशन मृदुल की तरफ था। साथ ही पार्थ ने यह भी कहा कि सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक लेने वाला है। ये स्टेप यूजुअली तब लिया जाता है जब सिचुएशन पर्सनल लेवल पर इम्पैक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ ऋषिता कोठारी ने भी अपनी साइड क्लैरिफाई करने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, लेकिन उसके स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर लाइन काफ़ी डिस्कस हो रहा है। इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि यहाँ जो इशू हाईलाइट हो रहा है वो एक प्रोफेशनल कन्फ्लिक्ट और पर्सनल रिलेशनशिप के ओवरलैप का है, ना कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। जब दोनों लीड्स एक ही शो में इक्वल फूटिंग पर काम कर रहे हैं तो सिचुएशन को मेन वर्सेस वुमेन फ्रेम में प्रेजेंट करना लोगों को थोड़ा फोर्स्ड लग रहा है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पार्थ की कोई गलती नहीं होगी, हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स रेयरली ही वन साइडेड होते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है वो सब देख के लग रहा है कि पार्थ समाथन एक ऑनगोइंग कपल डायनामिक के बीच में फंस गया है, क्योंकि देयर आर रिपोर्ट्स कि जनवरी से उसे इस इशू की वजह से टारगेट किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली एक सीरियस कंसर्न है। और यहाँ एक ब्रॉडर पॉइंट भी निकल कर आता है। जब पर्सनल रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन्वॉल्व लोगों तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट और टीम पर पड़ता है। अगर इशू एक रिलेशनशिप डायनेमिक से स्टार्ट हुआ है तो उसको प्रोफेशनली हैंडल करना ज़रूरी था, ना कि उसे पब्लिक ड्रामा और पीआर बैटल बनाया जाए। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी या कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो डायरेक्टली किसी तीसरे इंसान के करियर और मेंटल स्पेस को अफेक्ट करता है। और ये जो भी ऋषिता और उसके बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूज़न है वो ऋषिता के करियर को भी इम्पैक्ट कर सकता है। टेलीविज़न इंडस्ट्री में इमेज और प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करता है। अगर एक एक्टर के साथ बार बार डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ या पर्सनल इंटरफेरेंस जैसे रिपोर्ट्स अटैच होने लगती हैं तो प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग टीम्स नेचुरली कॉशियस हो जाती है। चाहे एक्चुअल फॉल्ट किसी का भी हो, परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। और अगर ये इंप्रेशन बन गया कि उसका पर्सनल रिलेशनशिप उसके प्रोफेशनल स्पेस को डिस्टर्ब करता है तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ब्रांड डील्स और कोलैबोरेशंस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। सो या, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पेल।